कभी कभी ऐसा होता है ना कि कलाई में, खासकर अंगूठे के ठीक नीचे वाले हिस्से में एक अजीब सा तेज और चुभने वाला दर्द उठता है। अगर हाँ, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंडीशन का नाम है डी क्वेरवेन टेंडिनोसिस। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये दर्द आखिर है क्या। फिर इसके कारणों और रिस्क फैक्टर्स पर नजर डालेंगे, लक्षणों को पहचानेंगे और घर पर ही इसे जांचने का एक तरीका सीखेंगे। और आखिर में इसके इलाज और बचाव के उपायों पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये दर्द हो क्यों रहा है? इसकी जड़ क्या है? तो अगर कलाई में अंगूठे के ठीक नीचे वाले हिस्से में एक चुभन वाला दर्द महसूस हो रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि ये डी क्वेरवेन्स टेंडिनोसिस हो। पर सवाल ये है कि ये होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो डी क्वेरवेन्स टेंडिनोसिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कलाई के अंगूठे वाले हिस्से के टेंडन्स में सूजन आ जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही तरह का काम या मूवमेंट बार बार करना। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा अपनी कलाई की बनावट को देखते हैं। हमारे अंगूठे को हिलाने के लिए दो मेन टेंडन्स होते हैं, एपीएल और ईपीबी। इनको आप पतली पतली रस्सियों की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे अंगूठे को मूव करने में मदद करती हैं। अब ये जो रस्सियां हैं यानी हमारे टेंडन्स, ये कलाई के पास से एक पतली सी सुरंग से होकर गुजरती हैं। इस सुरंग को कहते हैं टेंडन शीथ। नॉर्मली ये इसमें से बड़े आराम से बिना किसी रुकावट के फिसलती रहती हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब शुरू होती है जब इस सुरंग में सूजन आ जाती है। अब सोचिए, सुरंग पतली हो गई और रस्सियों को उसी में से गुजरना है, तो क्या होगा? घर्षण होगा, रगड़ लगेगी, और बस यही रगड़ और घर्षण उस तेज दर्द की असली वजह है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दर्द क्यों होता है। अब देखते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है और किन लोगों को इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है। देखिए, सबसे कॉमन वजह तो है एक ही तरह की मूवमेंट बार बार करना, जैसे बहुत ज्यादा फोन पर टेक्सटिंग करना, गेमिंग या बागवानी। और हाँ, नई माओ में ये बहुत ही आम है, क्योंकि बच्चे को उठाने का जो तरीका होता है ना, उससे इन टेंडेंस पर बहुत जोर पड़ता है। इसके अलावा कलाई पर कोई चोट, हार्मोनल बदलाव या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी इसका खतरा बढ़ा सकती हैं। कारण तो जान लिए, अब बात करते हैं लक्षणों की। कैसे पहचानें कि ये वही दर्द है? और एक बहुत ही आसान सा तरीका भी है जिससे घर बैठे इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ा और क्लियर लक्षण तो यही है, अंगूठे के बेस में दर्द जो कभी-कभी ऊपर हाथ की तरफ भी जाता है। इसके अलावा उस जगह पर सूजन दिख सकती है, कुछ पकड़ने या मुट्ठी बनाने में दिक्कत हो सकती है, या अंगूठा हिलाते वक्त ऐसा लगे कि कुछ अटक रहा है या चटक रहा है। तो क्या कोई तरीका है जिससे घर पर ही इसे चेक किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है, और ये बहुत ही आसान है। इस टेस्ट का नाम है फिंकलस्टीन टेस्ट। बहुत आसान है। अपना हाथ सीधा आगे कीजिए। अब अंगूठे को हथेली के अंदर मोड़ लीजिए। फिर बाकी उंगलियों से अंगूठे के ऊपर एक मुट्ठी बनाइए और आखिर में धीरे धीरे अपनी कलाई को छोटी उंगली की तरफ नीचे झुकाइए। अब अगर ऐसा करने पर आपको अंगूठे के बेस में तेज दर्द महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और ये डी क्वेरवेन का एक बड़ा संकेत हो सकता है। और अगर कोई खास दर्द नहीं हुआ तो इसकी संभावना कम है। पर हाँ, पक्की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इसका इलाज क्या है। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कई सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, घरेलू उपायों से लेकर मेडिकल प्रोसीजर्स तक। तो इलाज की शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीजों से। पहला, आराम। वो सारे काम बंद कर दीजिए जिनसे दर्द बढ़ता है। दूसरा, डॉक्टर आपको एक थंब स्पाइका स्प्लिंट दे सकते हैं। ये कलाई और अंगूठे को सपोर्ट देता है। इसके साथ ही दिन में 3-4 बार बर्फ से सिकाई और डॉक्टर की सलाह पर कुछ पेन किलर्स भी काफी मदद करते हैं। अच्छा, अगर इन सब से भी बात न बने तो एक और बहुत ही असरदार तरीका है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन में सूजन और दर्द पूरी तरह से चला जाता है। ठीक है, जब तेज दर्द थोड़ा कम हो जाए, उसके बाद फिजियोथेरेपी का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ आपकी ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी वापस नहीं लाती, बल्कि ये भी पक्का करती है कि ये प्रॉब्लम दोबारा लौट कर ना आए।
फिजियोथेरेपिस्ट कुछ बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे अंगूठे को धीरे धीरे स्ट्रेच करना, एक सॉफ्ट बॉल को दबाकर अपनी ग्रिप मजबूत करना या एक रबर बैंड की मदद से उंगलियों को खोलना। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और हाँ, एक बात और, सर्जरी की नौबत बहुत ही रेयर केस में आती है। मतलब जब कोई भी और तरीका काम न करे, तब डॉक्टर एक छोटी सी सर्जरी करके उस टेंडन शीथ को रिलीज कर देते हैं, ताकि टेंडन्स को आराम से मूव करने की जगह मिल सके। तो इसकी चिंता करने की जरूरत ज्यादातर मामलों में नहीं पड़ती। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में इस दर्दनाक कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है। अपनी रोज की आदतों में कुछ छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ सकते हैं। जैसे काम करते वक्त अपनी कलाई को सीधा न्यूट्रल पोजीशन में रखें, हर थोड़ी देर में ब्रेक लेकर हाथों को स्ट्रेच करें, और कोई भी वजनी चीज उठाते वक्त सिर्फ अंगूठे से नहीं, पूरे हाथ से उठाएं। और सबसे जरूरी बात, अगर हल्का सा भी दर्द महसूस हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए, तुरंत काम रोककर बर्फ लगाइए। और ये एक खास टिप है नई माताओं के लिए। बच्चे को उठाते वक्त स्कूप मेथड का इस्तेमाल करें। मतलब बच्चे को अंगूठे और उंगली के बीच फंसाकर उठाने के बजाय अपनी पूरी हथेली को बच्चे के नीचे रखकर सहारा दें, जैसे किसी चीज को स्कूप कर रहे हों। ये एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि डी क्वेर्विन टेंडिनोसिस का इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। जरूरत है तो बस सही जानकारी की और सही समय पर एक्शन लेने की। दर्द मुक्त जिंदगी की तरफ पहला कदम है इस समस्या को पहचानना और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेना।